क्लास थर्ड ग्रामर। हमने इसमें आपका ये पोर्शन एंड किया था। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था जिसमें फर्स्ट पेज हमने एंड किया था। नाउ द लास्ट पोर्शन इज ऑप्टेटिव। दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेस विश एंड डिज़ायर। विश जो होती है आपको क्या है, कोई विश है आपकी, जैसे कि आपको कुछ बनना है या आपको कुछ खाने का मन हो रहा है ना। और डिज़ायर क्या, किसी चीज़ को, कोई चीज़ को पाने के लिए आप एकदम बेताब हो, उसको एक तरह से डिज़ायर कहते हैं। ठीक है। मे यू बी ब्लेस्ड विथ हैप्पीनेस, ये एक तरह से विश कर दी हमने, किसी को और को विश दी। जैसे कि आपसे कोई छोटा अगर आपके पैर छू रहा है या आपको रेस्पेक्ट दे रहा है तो आप उसको ये विश दे सकते हो। नेक्स्ट, आई विश टू बिकम, तो ये हमारा एक तरह से विश हो गए। हाँ, एंड आई विश टू बिकम अ पायलट व्हेन आई ग्रो अप। देखिए डिज़ायर में क्लियर हो गया। क्यों हो गया डिज़ायर? क्योंकि आपको बहुत दिली तमन्ना है। डिज़ायर मतलब एक चीज़ की दिली तमन्ना जो करने की हो। तो आपने क्या बोला, जब आप बड़े हो गए तो क्या होगा, आपको क्या बनना है, पायलट बनना है। तो ये आपके डिज़ायर में आ गया। ठीक है। नाउ पेज, नेक्स्ट पेज। सच सेंटेंस में ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। दे मे एंड with an exclamation mark, this is an exclamation mark और full stop, और इसको full stop दोनों लग सकता है। जिस तरह से आपके यहाँ पे मेंशन है, there are exclamation में फर्स्ट है, सेकेंड में क्या है, full stop है। ओके, now the next portion is imperative. These types of sentence express order, commands, request, एडवाइस, ये सारी चीज़ें जो थी इस इम्परेटिव में क्या था, आपको ऑर्डर देना, किसी ने कमांड दी, किसी ने रिक्वेस्ट करी। जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप प्लीज़ करके या रिक्वेस्ट करके बात करते हैं। ठीक है। एडवाइस देते हैं, जैसे कभी किसी ने कुछ गलत किया तो आपने उसको एडवाइस दी, तुम ऐसा नहीं ऐसा करो तो वो सही होगा। तो दैट इस इम्परेटिव में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे गो एंड सिट देयर, वहाँ पे जाओ, बैठ जाओ, वहाँ जाके बैठ जाओ। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट, मार्च ऑन। मार्च ऑन क्या होता है, एक तरह से जब आपने मार्च देखा होगा, पुलिस वाले जब एक साथ वॉक मार्च नहीं करते, एक जैसे हाथ चलाते हैं और वॉक करते हैं, तो उसको मार्च ऑन कहते हैं। तो ये एक आपका कमांड हो गया। ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ सच सेंटेंसेस ऑफ इज ऑफन हिडन विथ इज यू which is you understood these sentence end with a full stop। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या आता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा हिडन होता है, जिससे ये हमें समझ जाना चाहिए। वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप करेंगे। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मेंशन हो रहा है, नहीं। यहाँ भी सब्जेक्ट मेंशन हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे दैट्स वाई इन दैट बोथ साइड क्या यूज़ हुआ है, फुल स्टॉप। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, रीड द सेंटेंसेज एंड पॉइंट आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस इन द बॉक्स बिलो। अब यहाँ पे आपके कुछ वर्ड्स हैं जिससे आपको चूज़ करना है कौन सा सेंटेंस है। तो डेफिनेटली व्हाट डिड यू डू एट होम, तुम अपने घर में क्या कर रहे थे। तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क हुआ तो इंट्रोगेटिव हुआ, बिकॉज इन दिस साइड यू कैन चेक इट, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क्स एट्स अ क्वेश्चंस, बट इसको बोलते क्या है, दीज आर ऑल्सो नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, एंड इफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है रियलिटी में, ये आपके जो है आपको समझाने के लिए बताया गया। ठीक है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे ही। नेक्स्ट हमारा मे यू गेट ग्रेट सक्सेस, तो ये हमारा क्या एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ रहा है ना, तो ऑप्टेटिव हो गया, बिकॉज इन द साइड एक्सक्लेमेशन है ना। तो देखिए देयर आर एक्सक्लेमेशन है ना, तो ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव हो गया। नंबर 4। नाउ नंबर 3, हेल। अगर हमने बोला तो केवल एक सिंपल डिज़ायर, जैसे लाइक अ हरी, ओ एल्स, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी। तो ये एक्सक्लामेशन मार्क्स में आता है। ठीक है। तो ये हमारा दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लामेशन। तो हम क्या ने क्या किया, एक्सक्लामेटरी लिख दिया। ठीक है, सेम एज इट इज ही मैड, क्या वो पागल है। तो डोंट डिस्टर्ब मी, तो ये जो आपको सेंटेंसेस हैं वो आपको बनाने हैं। मैंने देखिए आपको हिंट दे दिए, बट आई जस्ट ट्राई इट, इसको बनाने की कोशिश करिएगा। बट जस्ट यूज़ अ पेंसिल नॉट अ पेन, क्योंकि मिस्टेक्स होगी तो आफ्टर दैट आई एम करेक्टिंग यू। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू and okay, now next portion is choose the correct only. Okay, if you write so please just use a pencil, don't use a pen. Okay, you are writing in a book,
तो जस्ट यूज़ अ पेंसिल, पेन नहीं करना है, पेंसिल से ही करना है। नाउ ना सेकेंड पोर्शन इज चूज द करेक्ट कमांड ऑफ from the board and fill in the blanks. ये this is a board and choose the correct command. So the first is an you look tired, तुम बहुत थके दिख रहे हो, तो क्या होगा, have a rest, आराम कर लो। A dog is hungry, डॉग जो है वो भूखा है, तो feed them, feed का मतलब होता है खाना, खिलाना। तो एक तरह से जैसे फीडिंग करते हैं या खाते हैं, तो वो खाना, फीडिंग, ठीक है, ईटिंग सेम है, तो फीड देम, ठीक है। फीड का मतलब ईट ही होता है, खाना, ठीक है। देयर इज़ अ लॉरी कमिंग, तो लॉरी क्या होती है, जो आपकी जो रोड पे जो बसें वो ट्रक चलते हैं ना, तो उनको लॉरी भी कहा जाता है। तो देयर इज़ अ लॉरी कमिंग, तो क्या होगा, थर्ड, डोंट क्रॉस द रोड, रास्ते को क्रॉस मत करो। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, सो डोंट डिस्टर्ब मी, एज इट इज़ आपको सेम लिखना है। जैसे हैव अ रेस्ट है, फुल स्टॉप लगा है, फर्स्ट लेटर इज इन कैपिटल एंड आफ्टर दैट राइट, बिकॉज यू कैन सी दैट ऑल इन द साइड फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क्स ना, तो आफ्टर दैट फुल स्टॉप, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क्स, सो आफ्टर दैट विद द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, ओके। इट इज़ नॉट फनी, सो डोंट लाफ, ये कोई हंसी की बात नहीं है, तो हंसो नहीं, ठीक है। हैव यू बर्न योर हैंड, तुमने अपना हाथ जला लिया, तो क्या होगा, पुट सम कोल्ड वाटर ऑन इट, उस पर थोड़ा ठंडा पानी डालो। द बुक इज़ वेरी यूज़फुल, बुक जो है बहुत यूज़फुल है, तो रीड इट, उसको पढ़ो, तो पढ़ो, ठीक है। योर शूज़ आर डर्टी, तुम्हारे जूते गंदे हैं, तो क्लीन देम, साफ़ करो, ओके। आज की क्लास हम ऑफ करते हैं।